Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Prayagraj. वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अपने बच्चे को रोल प्ले सिखाना है, और रोल प्ले अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है और इस बच्चे को अगर हमें रोल प्ले सिखाना है, तो इस बच्चे को रोल प्ले सिखाने के लिए कौन से स्टेप्स होंगे जिनको सिखाकर हम बच्चे को रोल प्ले सिखा पाएंगे। देखिए, लर्निंग का एक बेसिक फॉर्मूला है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी लर्निंग जब होती है, किसी भी कंसेप्ट को हम फॉर्म करते हैं तो वो सबसे पहले कंक्रीट फॉर्म में होती है, धीरे से फिर वो कंक्रीट जब बिल्कुल परफेक्ट होता है तो परफेक्शन जो ट्रांसमिशन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होता है। सो रोल प्ले एक जो गेम है या कंसेप्ट है प्ले का, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है, और इमेजिनेशन या कोई भी चीज़ कल्पना करना एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि हमारे बच्चे को पहले कंक्रीट लेवल पे वो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पर बना हुआ एक तरीका है। तो सबसे पहले मैंने अपने अनेकों वीडियोस में आप सभी को बताया है कि अगर हमारे बच्चे को इफ़ माई चाइल्ड इज स्पेशल नीड चाइल्ड, उसको सिखाने का सबसे पहला तरीका ही है कि हम उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन पहले सिखाएंगे, हम उसको कंसेप्ट फॉर्मेशन सिखाएंगे और हम उसको इमिटेशन सिखाएंगे। ये वो तीन चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले टारगेट करनी है एडीएल के बाद। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ आप एडीएल सिखाइए। एडीएल मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल। जब बच्चा उसमें अच्छा होता है, अपने निजी जीवन में वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, माँ को थोड़ा सा थोड़ा खुद के लिए समय मिलता है, तो इससे सबका मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना काम अपने आप कर पा रहे हैं। एडीएल के बाद मैंने आपको बताया कि वर्बल इंस्ट्रक्शन, imitation and formation of concepts should be the first target। इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले हम इमिटेशन डिस्कस करते हैं। इमिटेशन में जब हम ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर इमिटेशंस को टारगेट करते हैं, पहला। दूसरा, हम फाइन मोटर इमिटेशंस को टारगेट करते हैं, दूसरा। और तीसरा हमारा क्या है? इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट। ग्रॉस मोटर इमिटेशन को आप सरल भाषा में पीटी समझ सकते हैं। फाइन मोटर इमिटेशन को आप प्ले ग्रुप में सर्कल टाइम में बैठे हुए राइम टाइम समझ सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, राइट? Up above the world so high, like a diamond in the sky. So when the child is doing any kind of rhyme along with the action, that is the combination जो है वो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का बन रहा होता है। तो हमको सबसे पहले तो ग्रॉस और फाइन के बहुत अच्छे इमिटेशंस बच्चे को सिखाने हैं, और इसका जो तीसरा चरण है वो है इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशन सिखाना। इसका मतलब सरल भाषा में अगर हम इसके उदाहरण लें, स्पून से खा रहे हैं और हमने कहा डू इट, राइट? ऐसे ही हमने पेंसिल से लेके किया डू इट। ये सभी वीडियोस ऑलरेडी मैंने कैसे इसको सिखाना है, इसके लिंक्स मैं पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलरेडी मैंने बहुत साल पहले अपलोड किया, आई थिंक शायद 2.5-3 साल पहले अपलोड किए हुए हैं। अब आप ये समझिए कि अगर हमें ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशन आएगा तो हमारे बच्चे का प्ले इम्प्रूव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मीडिएट इमिटेशन जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो सबसे पहला वो हमें हेल्प करता है एडीएल पे। हमारे बच्चे के एडीएल्स बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे ग्लास से हम पीते हैं, पैंट को हम पहनते हैं, कोम से हम कोमिंग करते हैं, क्रीम को हम अप्लाई करते हैं। सो वी आर ऑल टीचिंग ऑल दीज एक्शन बाय डू इट के इंस्ट्रक्शन पे विथ ऑब्जेक्ट मीडिएशन पर, राइट? जो सबसे पहले हमारा एडीएल बहुत इम्प्रूव होता है। दूसरा, हमारा प्ले बहुत इम्प्रूव हो जाता है। हमारे जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो माँ कहती है कि वो टावर के ऊपर टावर बना रहा है, या लाइन से कार्स को लाइंड अप कर रहा है, या कार खेल भी रहा है तो उसको उल्टा करके उसके पहिए को घुमा रहा है। आप समझिए ना, रेपिटेटिव प्ले या रेपिटेटिव एक्शन क्यों है? क्योंकि स्कीमा हैज बीन डेवलप्ड इन दैट वे। हमको ये पता ही नहीं है कि अगर दही को मथने के लिए हमारे पास मथानी नहीं है तो हम उसको चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, हम उसको छन्नी में डालकर भी मैश कर सकते हैं।
आप समझ रहे हैं, हम उसको कलछी स्पैचुला से भी भगोने में या किसी कंटेनर में डाल के मैश कर सकते हैं और फिर हम उसको रायता बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट कि दही को मथने के लिए मथानी हमें चाहिए, और मथानी नहीं है अगर, तो हम स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे अनेकों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम दही को मथ सकें, राइट। तो अब हमने क्या, पहले हमने सीखा था कि दही को बीट करने का तरीका इज ओनली मथानी, बट अब हमें पता है नहीं, अगर मथानी नहीं मिल रही है तो हम दाल की कलछी से भी उसको काफ़ी थोड़ा ज़्यादा देर तक मैश करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली हम उसे अच्छे से उसको बीट कर देंगे, अच्छे से उसको फेंट देंगे दही को, ठीक है, रायता बनाने के लिए। तो हमने ये सीखा कि हम दही को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर कि ये तो एक तरीका ही है, लेकिन ये और ये तरीका भी है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बच्चों को वो कंसेप्ट सिखाने हैं। जैसे कि जब आप बच्चे 3 साल के बच्चे का अगर आप प्ले देखें तो 3 साल के बच्चे जो है किचन डॉक्टर सेट या टीचर वाला गेम स्टार्ट कर चुके होते हैं। मोस्ट ऑफ डॉल जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल हाउसेस खेलने लगती हैं, 3, सवा 3, साढ़े 3 साल की जो बच्चियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, अगर उनको कोई चीज़ मिक्स करनी है और एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द स्पून, दे आर मिक्सिंग इट विथ फॉर्क, इट सिंपली इंडिकेट्स दे हैव दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेटेड कि अगर स्पून नहीं है तो हम फॉर्क से भी मिक्स कर सकते हैं, राइट। एक बात, हमारे पास अगर चाय बनाने का पैन नहीं है तो हम किसी दूसरे पैन को भी चढ़ा सकते हैं, गेटिंग जरूरी नहीं कि उस वक्त चाय के पैन को ही। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट जो अपने आप ही बच्चे के पास, अपने आप बच्चे में आते हैं, बच्चा जब डेवलपमेंटल एज में होता है। बट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के साथ हमको ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि हमको ये सारे वेरियस कंसेप्ट सिखाने पड़ते हैं। बट वंस फॉर्मेटेड, वंस अ कंसेप्ट हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज, ये बच्चे उसको अलग अलग जगह करते हैं। तो हमने अभी बात की कि ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशन बच्चे का बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे भी वीडियोस आपको इस पे पोस्ट किए हैं कि जब ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशन करा देंगे तो उसके बाद हम कॉपी फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, कॉपी फ्रॉम स्लेट, कॉपी फ्रॉम कॉपी, यानी कॉपी से कॉपी करना, स्लेट को देखकर कॉपी करना और सामने बोर्ड्स को देखकर कॉपी करना, इस तरीके की कॉपीइंग आती है। ये तो इमिटेशन के लेवल पर ये बच्चा होना चाहिए, राइट। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग गोल, इट्स अ ह्यूज, इट्स अ बिग गोल। इसमें सालों लगते हैं, सालों, ये 2-4 महीने वाला गोल नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे ने इमिटेशन सीख लिया और इमिटेशन के बाद एक्शन वर्ड सीख लिया, ईटिंग करके दिखाएंगे, ड्रिंकिंग करके दिखाएंगे, स्लीपिंग करके दिखाएंगे, राइटिंग करके दिखाएंगे, सिंगिंग करके दिखाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट। अगर हमने इमिटेशन सीखा तो हमने एक्शन वर्ड सीख लिया। अब हमने एक्शन वर्ड सीख लिया तो हमने क्या सीखा, वो बेटा क्या कर रहा है, मम्मा वो बैठा हुआ है, वो बेटा क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कलरिंग कर रहा है। ऐसे हमने अनेकों एक्शन वर्ड्स खुद तो सीखे ही, हमने ये भी जानना सीखा कि वो क्या कर रहा है। ऐसे में आपका बड़ा क्वेश्चन होगा कि मैम मेरा बच्चा तो नॉन वर्बल है, क्योंकि ऑटिज्म में 70% क्राउड जो है बच्चों का वो नॉन वर्बल है। तो मैं अपने सेंटर पे क्या प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कार्ड सामने रख देती हूँ और फिर कोई दूसरी टीचर एक्शन करके दिखाती है और हम कहते हैं कि वो टीचर क्या कर रही है, तो वो कार्ड उठा के दे देता है। इसमें कहीं बोलने की बात नहीं है, राइट। लेकिन जब हम रोल प्ले को डिस्कस कर रहे हैं तो रोल प्ले में बच्चे का बोलना आवश्यक है, राइट। इसका मतलब सिंपल सेंटेंसेस में बच्चे को बोलना आना चाहिए। अब आप देखिए, हमने सबसे पहले हमने देखा कि हम कैसे ही ग्रॉस, फाइन मोटर और उसके बाद विथ ऑब्जेक्ट के साथ हम इमिटेशन तक आए। इसके बाद हमने सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शंस को मास्टर किया। इसके बाद हमने एक्शन वर्ड्स को कार्ड पर, खुद पर और किसी और पर, इन तीनों का, यानी ये एक्शन वर्ड्स का ट्राइंगल बन चुका है। नाउ एट द सेम टाइम ये इमिटेशन के लेवल्स के गोल्स चल रहे हैं। अब कॉग्निटिव एरिया के गोल्स जो होते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के कोर एंड हायर लेवल के गोल्स होते हैं, वो होते हैं
नाउन्स के फॉर्मेशन, नाउन्स को सिखाना, वर्ब्स को सिखाना, एडजेक्टिव को सिखाना, प्रीपोजिशंस को सिखाना, कंजंक्शंस को सिखाना, ये सारा कुछ, ये सारा जब मिलता है, यानी कि एक बच्चे को पता होगा अगर कि ये छोटा ग्लास है, ये बड़ा ग्लास है, तभी तो वो बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने बच्चों को प्रश्न करना सिखाना, यानी हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। हमारे बच्चे प्रश्न करने चाहिए। अब आप कहें वो मैम नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो आप प्रैक्टिस कराएं, इसका मतलब बच्चे को अभी और इस लेवल पे तैयार होना बाकी है, राइट। आप और प्रैक्टिस कराएं। पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये करवा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। देखिए पेरेंट्स, कोई भी जड़ी बूटी नहीं है, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। एक बार में नहीं हो रहा है गुरु, 10 बार करो, और 10 बार नहीं हो रहा है तो 100 बार करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। मैं ये खुद भी अपने साथ, अपने बच्चों के साथ इसको प्रैक्टिस करती हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ, इस चीज़ को जीती हूँ हर रोज़। तो आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब इमिटेशन, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैम ये मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में आके मैं आपको अलग अलग तरीके से सिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर हमने आधारशिला अच्छी नहीं बनाई है तो कुछ ऐसे भी हायर कॉग्निटिव लेवल्स के गोल होते हैं, जैसे कि वीडियो में जो बराबर से चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि रेयांश पीटी भी करा रहा है, राइम्स भी करा रहा है, बच्चों को बुला के सम्स भी करा रहा है, उनको कुछ बता भी रहा है, ये भी समझ रहा है कि वो इस वक्त क्या रोल को प्ले कर रहा है। इस गोल को अचीव करना बड़ा बात नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। इस गोल को अचीव करने के लिए जो समय और धैर्य होना, जिस धैर्य को धारण करना होगा, वो बड़ी बात है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ जो कहती हूँ मैम इमिटेशन मेरा बच्चा 25 कर लेता है, और सेंटर पे तो बच्चे 50 इमिटेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशंस जब लगते हैं तो पेरेंट्स, में आपको बताऊँ, 100 ऑब्जेक्ट मीडिएटेड इमिटेशंस के गोल्स रखे जाते हैं। 100 यानी 100 तो गिरी हालत में सिखाना है, गिरी हालत में इतना तो सिखाना ही सिखाना है। वो चीज़ें पहले सिखानी है जो हमारे एडियल से जुड़ी है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर एक बच्चे को, जैसे मैंने कहा, एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर आपके बच्चे को एडजेक्टिव आ रहा है तभी तो वो प्रश्न पूछ सकता है कि XYZ, या सुशील उठो, खड़े हो, बताओ इसमें से कौन सा बड़ा ग्लास है या कौन सा छोटा ग्लास। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके का जो बेसिक, और ये स्पेशल एजुकेशन में 3 प्लान्स होते हैं। एक बिगनिंग प्लान होता है, एक इंटरमीडिएट प्लान होता है, और एक हायर लेवल प्लान होता है। ये जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई भी चीज़ इंटरमीडिएट प्लान के ऊपर नहीं है। यानी कि जो 3rd लेवल प्लान है वो इसमें भी डिस्कस ही नहीं हो रहा है इस गोल में। आपके बच्चे को ये सारा कुछ इंटरमीडिएट प्लान में ही आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आपको धैर्य धारण करना, आपका शांत होना। मैं हमेशा अपने सेंटर पे, अपने ऑनलाइन जुड़ी माओ से एक ही बात कहती हूँ, आपका ये पहला माला जितना शांत चित्त होगा ना, आप उतने ही उम्दा डिसीजंस लोगे। मैं खुद भी ऐसा ही अनुभव करती हूँ। आप अपने ऑक्सीजन ज़रूर लें। ठीक है, हमारी लाइफ में ऑटिज़म है, मैं ऑटिज़म के साथ ही उठती हूँ, मैं ऑटिज़म के साथ ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए भगवान ने मुझे क्यों ये ऐसा दिया है, मुझसे वो क्या बेहतर करवाना चाह रहे हैं। मैं इस दुनिया में, इस धरती पर आई ही क्यों? क्योंकि बिना मकसद वो किसी को नहीं भेज सकते। महादेव ऐसी गलती नहीं कर सकते। एक बार अगर हमें पता चल जाए, एक बार हमारे दिलो दिमाग में वो ठहराव आ जाए, फिर ये जो बड़े बड़े गोल्स की ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब मुमकिन है। इसमें से कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो मैंने जिया नहीं है। मैं हर वो लक्ष्य जो जीती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो आउट ऑफ बॉक्स है और मुझे नहीं मिल पा रहा है, और मेरी माएँ मुझसे मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछती हैं, यूट्यूब पर आप लोग पूछते हो, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँ। क्योंकि कॉमन गोल्स जो लगते हैं उसके कई सारे वीडियोज़ आपको आसानी से अवेलेबल हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ
जो आपको जनरली नहीं मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द नीडी पेरेंट्स. Let's uplift each other. Until then, happy parenting.